मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, लेकिन इस शहर की भागती सड़कों, चमकती इमारतों और सपनों से भरी आंखों के पीछे एक ऐसी दुनिया भी छुपी है जहां हर कदम पर खतरा है, हर रिश्ते के पीछे शक है और हर फैसले की कीमत खून से चुकाई जाती है। यहाँ नाम बनाना मुश्किल है, लेकिन डर बनाना आसान। और जब कोई नाम डर बन जाता है तो उसकी गूंज सिर्फ शहर तक नहीं रहती, बल्कि सरहदों के पार तक सुनाई देती है। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में जब दो ताकतें आमने सामने आ जाएं तो ये सिर्फ गोलियां नहीं चलती, बल्कि एक ऐसी जंग शुरू होती है जिसमें हर चाल सोच समझकर चली जाती है और हर वार के पीछे एक गहरा मकसद होता है। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ एक फिल्म से शुरू होती है, लेकिन हमें असल दुनिया के उस कड़वे सच तक ले जाती है जहां पर्दे पर देखने वाली कहानी और हकीकत के बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। ये कहानी है बड़े साहब के नाम के पीछे छुपे उस चेहरे की जिसे जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में लंबे समय तक बनी रही, और जब उसका खुलासा हुआ तो उसके पीछे की असली कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक, डरावनी और हैरान करने वाली निकली। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड की दो बड़ी ताकतों के टकराव की। एक तरफ वो नाम जिसने सालों तक अपने नेटवर्क और पैसों के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बनाई, और दूसरी तरफ वो जिसने बिना डरे उसी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो फिल्म धुरंधर देखने वाले हर दर्शक के मन में उठा। आखिर वो बड़े साहब कौन हैं जिनका नाम फिल्म के पहले पार्ट में तो लिया जाता है, लेकिन चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता। पहले पार्ट में सिर्फ एक ये रहस्य बनकर रह गया, लेकिन जैसे ही धुरंधर 2 सामने आई, इस रहस्य से पर्दा थोड़ा उठने लगा। इस बार उस किरदार को स्क्रीन पर जगह मिली और लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई मामूली नाम नहीं है। धीरे धीरे साफ हो गया कि बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का वो कुख्यात नाम है जिसका जिक्र होते ही डर और खौफ का माहौल बन जाता है। दाऊद इब्राहिम। फिल्म के एक सीन में एसपी चौधरी असलम का किरदार जब कहता है मुझे बड़े साहब ने भेजा है, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहता, बल्कि एक कहानी बन जाता है जो फिल्म की कहानी को असल दुनिया से जोड़ देता है। लेकिन ये असली कहानी फिल्म के पर्दों से कहीं आगे जाती है और हमें ले जाती है साल 2009 में, जहां एक ऐसी घटना घटी जो अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक बड़ा मोड़ बन जाती है। साल 2009 में खबर आती है कि दाऊद के भाई नूर उल हक उर्फ नूरा की मौत हो गई है। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन जो लोग अंडरवर्ल्ड की इस दुनिया को करीब से जानते हैं वो इस बात को इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं होते। नूरा के शरीर पर मिले जख्म कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। ये ऐसे जख्म थे जिसमें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि बेरहमी और तड़पाने की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यहीं से एक नए नाम की एंट्री होती है और वो नाम था रहमान डकैत। रहमान सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लियारी में खौफ का दूसरा नाम था। उसके पास ऐसे हथियार थे, ऐसा नेटवर्क था और ऐसा जिगरा था जो उससे बाकी गैंगस्टर से अलग बनाता था। कहा जाता है कि जिस दौर में बड़े बड़े गैंग AK-47 और पिस्टल से काम चला रहे थे, उस वक्त रहमान के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार मौजूद थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि दाऊद के भाई नूरा की मौत के पीछे रहमान डकैत का नाम क्यों आया। दरअसल इसकी जड़ में थी एक जमीन, लेकिन वो जमीन कोई आम जमीन नहीं थी। कराची में एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस जमीन पर नजर थी दाऊद की, जो वहां एक बड़ा मॉल बनवाना चाहता था। उसकी तरफ से जमीन के मालिक को कॉल किया गया और उसे सिर्फ 10 से 12 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया। ये ऑफर कम और दबाव ज्यादा था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जानता था कि ये एक ऐसा नाम है जिससे मना करना आसान नहीं। जमीन का मालिक एक बिजनेसमैन था जो इस दबाव में आ गया। उसने पुलिस के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसा अक्सर होता है उसे वहां से कोई ठोस सहारा नहीं मिला। आखिरकार वो एक ऐसे इंसान के पास पहुंचा जो इस तरह की ताकत का
जवाब दे सकता था। रहमान डकैत, संयोग से वो दोनों रिश्तेदार भी निकले। अब ये मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं रहा, ये इज्जत और चुनौती का सवाल बन गया। रहमान ने तुरंत एक्शन लिया और उस आदमी को कॉल किया जो दाऊद की तरह से इस डील को संभाल रहा था। उसने साफ शब्दों में कहा, इस जमीन से दूर रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चेतावनियां अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। बात आगे बढ़ी, बहस शुरू हुई और फिर गाली गलौज तक पहुंच गई। यही वो पल था जहां से ये मामला सिर्फ पूरी तरह बदल गया। अब ये सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा, ये बदले की जंग बन चुका था। रहमान ने फैसला कर लिया कि वो एक ऐसा वार करेगा जो सीधे दिल पर जा लगेगा। कुछ समय बाद खबर आई कि नूरा का किडनैप हो गया है। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये सीधा चुनौती थी उस व्यक्ति को जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक डॉन माना जाता था। रहमान ने नूरा को अपने फार्म हाउस पर रखा, फिर उसने दाऊद को फोन किया और फोन पर उसे नूरा की दर्द भरी चीखें सुनाई। उस पल का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक ऐसा इंसान जिसके नाम से लोग कांपते थे, वो अपने ही भाई की चीखें सुन रहा था और बेबस था। दाऊद ने रहमान से अपने भाई की जान की भीख मांगी। उसने कहा कि वो जमीन का मामला छोड़ देगा, जो चाहे देगा, बस उसके भाई को छोड़ दिया जाए। लेकिन रहमान अब सिर्फ सौदे के बूंद में नहीं था, उसके लिए ये बदले का सवाल था और बदले की आग में समझौते की कोई जगह नहीं होती। आखिरकार उसने नूरा को बेरहमी से मार दिया, 6 गोलियां दागकर, और फिर उसके शव को एक एटीएम के बाहर फेंकवा दिया, जैसे ये कोई संदेश हो, एक ऐलान का कि अब ये जंग खुल चुकी है। इस घटना के बाद अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। दाऊद चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसका तरीका अलग था, वो सामने नहीं आता था, लेकिन उसके फैसले बहुत दूर तक असर डालते थे। दाऊद ने अपना नेटवर्क एक्टिव किया और फिर कुछ महीनों के बाद साल 2009 के अगस्त महीने में खबर आई कि रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। इस ऑपरेशन को लीड किया था एसपी चौधरी असलम ने। ये वही नाम है जो फिल्म में बड़े साहब से जुड़ा हुआ दिखाया गया था। कहा जाता है कि जब पुलिस ने रहमान के इलाके लियारी में रेड की तो उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। ये दिखाता है कि रहमान कितना खतरनाक था और उसकी ताकत कितनी बड़ी थी। इस पूरी कहानी को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये सिर्फ 2 अपराधियों की दुश्मनी नहीं है, ये उस दुनिया की सच्चाई है जहां हर फैसला खतरनाक होता है और हर गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। तो जब आप धुरंधर फिल्म में बड़े साहब का नाम सुनते हैं तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं लगता, बल्कि उसके पीछे छुपी वो पूरी खौफनाक हकीकत आंखों के सामने घूमने लगती है, जिसमें एक जमीन का सौदा धीरे धीरे दुश्मनी में बदला, दुश्मनी ने अपहरण का रूप लिया और अपहरण ने आखिरकार खून से लिखी एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसने अंडरवर्ल्ड की नींव तक हिला दी। ये सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है, ये उस ताकत, उस डर और उस सिस्टम का सच है जहां एक फोन कॉल से जिंदगियां बदल जाती हैं और एक फैसले से मौत का फरमान जारी हो जाता है। या कोई भी चीज सीधी नहीं होती, हर बात के पीछे एक परत होती है और हर परत के पीछे एक नया राज छुपा होता है। इसलिए जब भी आप बड़े साहब का नाम सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि उस खामोश जंग की गूंज है जिसमें जीत किसी की भी हो मगर हमेशा हार इंसानियत की होती है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक गहरा सन्नाटा जो हर नए सवाल के साथ और भी गहरा हो जाता है। खैर दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है और धुरंधर फिल्म को देखकर आपको क्या लगता है कि उसके अंदर जो भी किरदार दिखाए गए हैं आप उन्हें कितना रियल मानते हैं? एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए, खासकर देश भर की खबरों को जानने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।